जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं लाखों छात्रों के लिए जो है वो बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ रही है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम ही होगा दोस्तों कि इसका नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो गया है। 27 अक्टूबर से इसका फॉर्म जो है वो फिल होना स्टार्ट हो गया है दोस्तों, और आखिरी डेट जो है वो 30 नवंबर तक है। जी हाँ दोस्तों, 24,000 से ज़्यादा पोस्ट जो है सामने निकल करके आ रही है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस वैकेंसी से रिलेटेड जॉब डिटेल के बारे में कि जॉब प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस, सैलरी, जॉब डिटेल, है ना, आदि कुछ दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक जो है आप लोग बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बिना लेट के हुए दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर टोटल पोस्ट की बात अगर हम लोग करें दोस्तों तो 24,369। जी हाँ दोस्तों, 24,369 जो है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं वो टोटल पोस्ट सामने निकल करके सामने आ रही है दोस्तों। अप्लाई डेट की अगर बात करेंगे तो 27 अक्टूबर से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है और 30 नवंबर तक इसका लास्ट डेट। आगे चल करके होता है ना दोस्तों कि सर्वर का इशू आता है, तो वो सर्वर का इशू जो है वो नहीं होगा दोस्तों, है ना। तो इसलिए जो है आप लोग फॉर्म को पहले फिल कर दीजिएगा दोस्तों। अगर एग्जाम डेट की हम लोग बात करेंगे तो जो है वो जनवरी 2023 में होने के ज़्यादा चांसेस है दोस्तों। एज लिमिट की अगर बात करेंगे दोस्तों तो 1 जनवरी 2023 से जो है वो एज को काउंट किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एज में जो है वो काफ़ी छात्र को जो है वो कन्फ्यूजन हो रहा था दोस्तों। तो इसलिए देखिए मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एज अगर रिलैक्सेशन की बात करें, सबसे पहले तो देख लेते हैं दोस्तों कि एज कितने से कितने तक होना चाहिए। तो मिनिमम जो है वो 18 साल एज होना चाहिए दोस्तों, और मैक्सिमम जो है वो 23 साल का एज होना चाहिए। अच्छा, जिन छात्र का जो है 2 जनवरी सन 2000 से लेकर के 1 जनवरी सन 2005 के बीच में जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ हो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर दोस्तों रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो उसमें जनरल वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। और ओबीसी के जो छात्र हैं, उसके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। इस वजह से इनका एज जो है वो 26 साल तक के बच्चे जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी कि इनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 जनवरी 1997 से काउंट किया जाएगा दोस्तों। और वहीं SC ST की अगर हम लोग कैंडिडेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। इस वजह से इनका जो है वो 1 जनवरी सन 1995 जो है एज जो है दोस्तों इसका काउंट किया जाएगा। ठीक है ना। तो आप उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको अब एज में जो है वो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि देखिए 3 साल OBC का रिलैक्सेशन मिलता है, तो 23 और 3 26 हो गए, और उसके बाद जो है वो ओबीसी के लिए हो गया। और SC ST जो छात्र हैं उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो इनके लिए जो है वो 23 और 5 28 साल हो गया। ठीक है ना। तो इस हिसाब से इतना अगर जिनका डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों। आगे हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी की अगर बात करेंगे तो हाई स्कूल पास, जी हाँ दोस्तों, हाई स्कूल पास बच्चे जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों। वहीं पर आगे हम लोग बात कर लेते हैं फोर्स नेम और टोटल पोस्ट कितनी है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा पोस्ट जो निकल करके सामने आ रही है दोस्तों वो BSF में। जी हाँ दोस्तों, BSF की अगर हम लोग बात करेंगे तो 10,497 पोस्ट। जी हाँ दोस्तों, 10,497 पोस्ट जो है वो सामने निकल करके आ रही है दोस्तों। और उसके बाद CRPF की अगर हम लोग बात करेंगे तो 8,911 जो है वो पोस्ट सामने निकल करके आ रही है, जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा। असम राइफल की बात करेंगे तो 1697, ITBP में 1613, SSB में 1284 पोस्ट, NCB की अगर हम लोग बात करेंगे तो 164, SSF की बात करेंगे तो 104, और CISF की बात करेंगे दोस्तों तो 100 पोस्ट जो है वो निकल करके सामने आ रही है दोस्तों। ठीक है ना। अच्छा, काफ़ी बच्चों को ये भी डाउट होता है कि सर ये बताइए कि प्रेफरेंस जो है किस पोस्ट को देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मेरा मानना यही है कि जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा हो, है ना, जैसे कि आपका मान लीजिए कि CISF में इंटरेस्ट ज़्यादा हो, आप CISF में जाना चाहते हैं तो आप प्रेफरेंस भी CISF को दीजिएगा। और जैसे आप मान लीजिए BSF में जाना चाहते हैं तो आप इंटरेस्ट भी BSF को दीजिएगा। दूसरे के कहने पे मत आ जाइएगा कि मान लीजिए आपको जो है आपको BSF पसंद है और आप चूज़ कर लिए CRPF, असम राइफल या फिर ITBP, तो इसमें जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है दोस्तों, है ना। अच्छा, इस बार क्या है दोस्तों कि NCB जो है वो एक नया पोस्ट जो है वो जुड़ करके सामने आया है। पहले क्या NIA आता था ना, अब की जो है वो NCB जो है इसमें जुड़ करके सामने आया दोस्तों। तो टोटल पोस्ट की अगर बात करेंगे तो टोटल 8 पोस्ट है दोस्तों, और जिसके लिए वो अलग अलग जो है वो सीटें जो है वो दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया दोस्तों। आइए आगे अब हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस की कि सिलेबस क्या होने वाला है। तो दोस्तों अगर सिलेबस की हम लोग बात करेंगे तो
पहले क्या होता था दोस्तों कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 100 रहते थे। इस प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी की अगर पेपर की बात किया जाए दोस्तों तो 100 क्वेश्चंस रहते थे, जिसके लिए 1.5 घंटे का समय दिया जाता था, है ना। लेकिन इस बार दोस्तों जो है थोड़ा बदलाव हो गया। अगर क्वेश्चन की बात किया जाए इस बार की दोस्तों तो 80 क्वेश्चन रहेंगे और 160 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का रहेगा। जी हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का रहेगा। और वहीं पर अगर समय की बात किया जाए दोस्तों तो 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का समय जो है वो आपको दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग की बात करेंगे दोस्तों तो 0.50 यानी कि 2 गलत करने पर आपके 1 सही नंबर काट लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 2 गलत करने पर जो है आपके 1 सही नंबर जो है वो काट लिया जाएगा। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। अगर बात कर लेंगे तो किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, तो देखिए रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। और मैथ की अगर बात करेंगे तो उससे भी 20 क्वेश्चन, जीके और जीएस से जो है वो 20 क्वेश्चन आएगा। और हिंदी या इंग्लिश जो है वो दोस्तों वो जिसे चूजेबल होता है, चूज आप कर सकते हैं इंटरेस्ट के अनुसार कि किसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है। अगर आपको हिंदी में इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आप हिंदी चूज़ कीजिए, और अंग्रेजी में इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आप अंग्रेजी को भी चूज़ कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो मेरी मानिएगा तो आप लोग हिंदी ही चूज़ कीजिएगा, क्योंकि हिंदी जो है वो हमारे हिसाब से तो वो सरल भी आता है, उसमें क्वेश्चन भी अच्छे आते हैं, सरल आप लोग अच्छे से कर ले जाइएगा। यानी टोटल जो है वो 80 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों आगे हम लोग बात कर लेते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी की। फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता ही होगा, मेल कैंडिडेट का अलग और फीमेल कैंडिडेट का मैं अलग अलग बता दे रहा हूं। जो छात्र नए हैं या फिर जिनको नहीं पता है वो एक बार दोबारा फिर से देख लें। अगर दोस्तों हाइट की बात करेंगे तो 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। वहीं पर एसटी कैंडिडेट की अगर बात करेंगे तो 162.5 जो है वो हाइट होनी चाहिए दोस्तों। फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करेंगे दोस्तों तो 157 सेंटीमीटर हाइट मांगा जा रहा है, और एसटी कैंडिडेट के लिए जो है वो 150 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए दोस्तों। अगर चेस्ट की हम लोग बात करेंगे तो 80 सेंटीमीटर मिनिमम जो है वो जो चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उसको फुलाने पर 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, है ना। और वहीं पे अगर एसटी कैंडिडेट की बात करेंगे तो मिनिमम चेस्ट जो है 76 यानी 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उसको फुलाने पर 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए यानी कि 81 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। आइए आगे हम लोग रनिंग की बात कर लेते हैं कि रनिंग कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों, मेल कैंडिडेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 24 मिनट के अंदर आपको जो है वो 5 किलोमीटर का रेस मारना होता है। जी हाँ दोस्तों, 24 मिनट के अंदर जो है आपको 5 किलोमीटर का रेस जो है वो पूरा करना होता है। और वहीं फीमेल कैंडिडेट की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो 8.5 मिनट के अंदर जो है आपको 1600 मीटर की रेस को पूरा करना होता है, तभी आप जो है वो रनिंग में एलिजिबल माने जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। आगे हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी की। सैलरी क्या होने वाली है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनसीबी, क्योंकि ऑल इंडिया कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को फिल करेंगे, जैसा कि आपको पता ही है दोस्तों, है ना। तो होता यह है कि एसएसबी और एनसीबी ये सब ऐसे पोस्ट हैं जिसका जो कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसलिए मैं अगर सैलरी की अगर बात करूंगा एनसीबी पोस्ट की तो 18,000 से लेकर के 56,900 रुपये जो है वो सैलरी रहने वाली है। वहीं पर दोस्तों आगे हम लोग बात करेंगे अदर पोस्ट का, यानी कि बाकी सारे पोस्ट की अगर हम बात करेंगे सैलरी की तो 21,500 से लेकर के 69,100 रुपये जो है वो सैलरी होने वाली है दोस्तों। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी महंगाई भत्ता भी 38% जुड़ेगा दोस्तों, तो सैलरी आपका करीब जो है वो 30,000 के पास जो है दोस्तों वो बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि महंगाई भत्ता HR वगैरह सब कुछ जुड़ता है ना, तो उसमें जुड़ने पे जो है वो 23,000 के आसपास जो है वो आपका आ जाएगा दोस्तों। आगे हम लोग बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आपको जानते हैं दोस्तों कि सबसे पहले आपको रिटन देना होगा, ठीक है ना। रिटन क्वालिफाई करना होगा दोस्तों, जैसा कि मैंने सिलेबस आपको बता दिया है कि सिलेबस क्या क्या होने वाला है, कितने कितने क्वेश्चन आएंगे किस सब्जेक्ट से, ठीक है ना। तो सबसे पहले रिटन होगा, उसके बाद फिजिकल होगा दोस्तों, ठीक है ना। फिजिकल में वही रनिंग वगैरह है ना आपका देखा जाएगा। उसके बाद PST वगैरह में जैसे कि हाइट वगैरह चेक किया जाता है, चेस्ट चेक किया जाता है, तो ये सब चीज़ आपका देखा जाएगा दोस्तों। उसके बाद मेडिकल होगा, सबसे अंत में दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों ये सारा जो है वो प्रोसेस था दोस्तों, कि मतलब कि SSC GD कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई थी इसका ऑल डिटेल मैंने आपको बता दिया हूँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगा दोस्तों, डिटेल जो है आपको शायद समझ में भी आया होगा दोस्तों। बहुत सारे छात्र जो है हमसे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि सर ये बताइए कि जो है प्रेफरेंस किस हिसाब से देना चाहिए, है ना। तो देखिए दोस्तों अलग अलग पोस्ट है, क्योंकि देखिए अलग अलग पोस्ट है दोस्तों, 8 टोटल पोस्ट है, तो उसी हिसाब से प्रेफरेंस दीजिए ना दोस्तों, जिस हिसाब से आपका इंटरेस्ट हो, है ना। कुछ लोग होते क्या है कि अभी मान लीजिए इंटरेस्ट आपका जैसे कि CISF में है ना, और आप असम राइफल को अगर प्रेफरेंस दे रहे हैं तो क्या मतलब है दोस्तों ये बताइए,
अगर मान लीजिए आपकी ड्यूटी लगेगी भी तो असम राइफल में लगेगी ना, यानी कि असम में जाकर के आपको जो है वो ड्यूटी करना पड़ेगा। जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसको प्रेफरेंस दीजिए ना, वो सबसे बेस्ट होता है, ठीक है ना। तो मेरी मानिएगा तो सबसे देखिए, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि अगर प्रेफरेंस की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि एसएसबी और एनसीबी को आप पहले रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो है कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है दोस्तों। ऑल इंडिया में इसका कट ऑफ जो है वो बहुत जाता है, करीब करीब 100 नंबर का अगर हो रहा है तो 90 नंबर का इसका कट ऑफ जाता है, ठीक है ना। तो आप प्रेफरेंस जो है एसएसबी और एनसीबी को दीजिएगा, और उसके बाद अपने इंटरेस्ट के अनुसार, जैसे कि आपको सीआईएसएफ पसंद है तो आप सीआईएसएफ दे सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको एनआईए पसंद है तो एनआईए तो इस बार है नहीं दोस्तों, एनसीबी है तो एनसीबी दे सकते हैं। उसके बाद आप लोग बीएसएफ दे सकते हैं, है ना। उसके बाद आप लोग सीआरपीएफ दे सकते हैं, सीआरपीएफ दे सकते हैं, है ना। उसके बाद आईटीबीपी दे सकते हैं, है ना। तो इस तरह दोस्तों आप लोग जो है वो प्रेफरेंस दीजिएगा, लेकिन इंटरेस्ट के अनुसार ही आप लोग प्रेफरेंस दीजिएगा दोस्तों, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थी जानकारी एसएससी जीडी कांस्टेबल न्यू भर्ती के बारे में दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी दोस्तों। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और अगर मान लीजिए कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।